आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के दूसरे पॉइंट में देखेंगे इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी टू एसर्टिव सेंटेंस, यानी कि एक्सक्लेमेटरी वाक्य को एसर्टिव वाक्य में किस तरीके से बदला जाएगा। एक्सक्लेमेटरी का जो वाक्य होता है वो तो दो तरीके से दिया होता है, हाउ या भाट लिखा होगा, उसके बाद एक एडजेक्टिव होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा। इस नियम से जो है एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस लिखा होता है। जब हम इसको एसर्टिव बनाते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनता है, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना पड़ता है और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो ऊपर वाले वाक्य में वो लिखनी पड़ती है। उसके बाद हम वेरी या ग्रेट लगाते हैं और उसके बाद एडजेक्टिव लिखते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, जैसे हमारा वाक्य दिया हुआ है, हाउ क्लेवर यू आर और एक्सक्लेमेशन चिन्ह। इस वाले वाक्य को हमें बनाना है एसर्टिव। अब देखिए, हाउ या भाट में से एक चीज़ दी है, उसके बाद एक एडजेक्टिव दिया है, उसके बाद सब्जेक्ट दिया है और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा हुआ है। ऐसे वाक्य जो हम एसर्टिव बनाएंगे तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है सब्जेक्ट। इस वाले वाक्य में सब्जेक्ट हमारा यू है। यदि आपको सब्जेक्ट नहीं मिले तो जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसके जो भी आगे आता है वही आपका सब्जेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट यानी कि यू, उसके बाद हमें लगाना हेल्पिंग वर्ब यानी कि आर और हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद वेरी अगेन में से कोई चीज़ लगाएंगे तो हम लगाएंगे वेरी और उसके बाद एडजेक्टिव यानी कि क्लेवर, CLEVER, यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो। एक उदाहरण और देखेंगे, जैसे हमने लिखा हाउ ब्यूटीफुल राधा वाज, हाउ ब्यूटीफुल राधा वाज, राधा कितनी सुंदर थी। इस वाले वाक्य को हमें बनाना है एसर्टिव। तो हम सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें मिलेगा हेल्पिंग वर्ब के आगे, यानी कि राधा लिखने के बाद सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब यानी कि बाज और हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हम वेरी या ग्रेट तो हम लगा देंगे वेरी, उसके बाद एडजेक्टिव यानी कि ब्यूटीफुल। इस तरीके से हम एक्सक्लेमेटरी वाक्य को एसर्टिव बनाने का हमारा जो पहला पॉइंट है वो हो गया। आइए हम आपको दूसरे पॉइंट के बारे में बताते हैं। हम एक्सक्लेमेटरी टू एसर्टिव के दूसरे नियम में देखेंगे। नियम नंबर 2 है, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत अलास, ओ या फिर ब्रेवो, वेल डन, हुर्रे, वाव, हा आदि से हो तो हम निम्न प्रकार से एसर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, अलास और ओ ये दो शब्द होते हैं दुख के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद ब्रेवो या वेल डन ये दोनों शब्द शाबाशी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हुर्रे, वाव, हा ये शब्द खुशी को जाहिर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत एलास, ओ से हो तो जब हम एसर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो इन शब्दों को हटाकर हमें लिखना पड़ेगा इट इज सैड दैट, इट इज सैड दैट। उसके बाद सेंटेंस यानी जो भी हमारा वाक्य है वो हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने लिखा अलास यानी दुख के साथ, आई
हैव लॉस्ट माई बुक। अलास में दुख के साथ मैंने लिखा आई हैव लॉस्ट माई बुक, मेरी किताब खो चुकी है। हम इस वाले वाक्य को जब हम एसेटिव बनाएंगे, देखिए वाक्य की शुरुआत एलास से या ओ से हो तो हम इन शब्दों को हटाकर हमें सिर्फ इतना लिख देना है इट इज सैड दैट। तो इट इज सैड और दैट। उसके बाद जो भी वाक्य लिखा है वो ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, आई की आई, उसके बाद हैव लॉस्ट माई बुक, यानी कि इट इज सैड दैट, ये दुख की बात है, दैट माने कि आई हैव लॉस्ट माई बुक, मेरी किताब खो चुकी है। उसी प्रकार यदि हमारे वाक्य एक्सक्लेमेटरी वाक्य की शुरुआत ब्रावो या वेल डन से हो, ब्रावो या वेल डन से हो तो हम इन शब्दों को हटाकर हमें लगाना है इट इज मैटर ऑफ प्रेज, इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट। उसके बाद जो भी वाक्य लिखा हुआ है वो हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। हमने वाक्य लिखा वेल डन, यानी कि शाबाश, यू हैव डन वेल, शाबाश तुमने अच्छा किया। इस वाले वाक्य को भी हमें एसेटिव बनाना है। तो देखिए वाक्य के स्टार्टिंग में यदि ब्रावो या वेल डन आए और हम एसेटिव बनाएंगे तो इन शब्दों को हटाकर हमें सिर्फ लिख देना है इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट। तो इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट। उसके बाद जैसा वाक्य लिखा है वैसा वाक्य आप लिख दीजिए, यू हैव, तो यू हैव डन वेल, यानी कि इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट, यह शाबाशी का मामला है कि यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया। उसी प्रकार नंबर तीसरे पॉइंट में देखेंगे, यदि हमारे एक्सक्लेमेटरी वाक्य की शुरुआत होर्रे, वाव या हा से हो तो हम किस तरीके से बनाएंगे, होर्रे या वाव या हा। इनसे यदि एक्सक्लेमेटरी वाक्य की शुरुआत होती है और जब हम एसेटिव बनाएंगे तो इन शब्दों को हटाकर हमें लिखना पड़ेगा इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट। उसके बाद जो सेंटेंस है वो हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। उदाहरण देखते हैं, जैसे इन तीनों में से कोई भी लिख लें। जैसे हमने लिख लिया होर्रे, यानी खुशी के साथ कह रहे हैं, वी हैव वॉन द मैच, यानी खुशी की बात है, हम मैच जीत चुके हैं। अब इस वाले वाक्य को भी हमें बनाना है एसेटिव। तो बाकी स्टार्टिंग में होर्रे, वाव, हा तीनों में से कोई सा भी शब्द आएगा तो हम इनको हटाकर लगाएंगे इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट। उसके बाद जैसा वाक्य लिखा है वैसा हम लिख देंगे वी हैव वॉन द मैच। देखिए इट इज़ मैटर ऑफ जॉय दैट, यह बहुत आनंद की या खुशी की बात है। दैट माने कि वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। तो हमें इस वाले नियम में करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा याद करना है। यदि अलास या ओ से स्टार्टिंग होती है तो इनको हटा करके इट इज सैड दैट लगा देना है। यदि ब्रेवो
या बैलेंस से स्टार्टिंग होती है बाकी की, तो हमें सिर्फ इन शब्दों को हटा करके इट इज़ मैटर ऑफ प्रेज दैट लिख देना है। और यदि हुर्रे, वाव या फिर हा हा से बाकी की स्टार्टिंग होती है तो हमें इन शब्दों को हटा करके सिर्फ इट इज़ मैटर ऑफ जॉय दैट लिखना है। उसका जैसा वाक्य लिखा है वैसा हम वाक्य लिख देते हैं। आइए हम एक्सक्लेमेटरी टू एसर्टिव के लास्ट पॉइंट पर ध्यान देते हैं। हम नियम नंबर 3 में देखेंगे, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत ओ दैट, वुड दैट, इफ ओनली से हो तो एसर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए हम इन शब्दों को हटाकर हम वाक्य की शुरुआत आई विश दैट से करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा वाक्य लिखा हुआ है ओ दैट आई वर ए वर्ड। ओ दैट मान होता है काश आई वर ए वर्ड, मैं एक चिड़िया होता। ऐसे वाक्यों में आई के साथ भी वर का प्रयोग किया जाता है। तो काश मैं एक चिड़िया होता, इस वाक्य को हम बनाएंगे एसर्टिव। तो यदि बाकी शुरुआत ओ दैट से हो, इफ ओनली से हो या फिर वुड दैट से हो तो हमें करना कुछ नहीं है। जब हम एसर्टिव बनाएंगे तो इन शब्दों को हटा करके हम वाक्य की स्टार्टिंग आई विश दैट से करेंगे। तो आई विश दैट, उसके बाद जैसा वाक्य लिखा है हम वैसा वाक्य लिख देंगे, यानी आई वर ए वर्ड। और एक्सक्लेमेशन चिन्ह को हटा करके लास्ट में हमें फुल स्टॉप लिखना पड़ेगा। आई विश दैट, मेरी इच्छा है कि आई वर ए बर्ड, मैं एक चिड़िया होता है। हम एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे इफ ओनली आई कुड शी माई होम अगेन, और एक्सक्लेमेशन चिन्ह। इस वाले वाक्य को भी हमें एसर्टिव बनाना है। तो देखिए बाकी की स्टार्टिंग इफ ओनली से है, यानी कि तीनों में से किसी से भी हो जाए, ओ दैट, वुड दैट या इफ ओनली, हमें सिर्फ इनको हटा करके सिर्फ लिख देना है आई विश और दैट। उसके बाद जो वाक्य लिखा हुआ है वो हम बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, आई कुड सी माई होम अगेन, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन चिन्ह हटा करके हम फुल स्टॉप लगा देंगे। हमारे एक्सक्लेमेटरी टू एसर्टिव सेंटेंस जो हैं उसमें सिर्फ 3 ही नियम हैं। आइए हम आपको इसकी एक एक्सरसाइज देते हैं, आप उन एक्सरसाइज को बना करके हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। एक्सक्लेमेटरी टू एसर्टिव की एक्सरसाइज में हम आपको 3 वाक्य दे रहे हैं। पहला वाक्य है हाउ फियरफुल द स्नेक इज, सांप कितना डरावना था। इस वाले वाक्य को भी आपको एसर्टिव बना के लाना है। नंबर 2, ओ वी हैव लॉस्ट द बैटल, दुख के साथ कहते हैं ओ हम युद्ध हार चुके हैं। तीसरा वाक्य है ओ दैट आई वर ए चाइल्ड अगेन, काश मैं दोबारा एक बच्चा होता। इन तीनों ही वाक्य को आपको एसर्टिव बनाना है और हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है।